Hello students, I welcome you back to this video lecture series. I hope you all have been doing fine and also studying whatever we have completed till now. So we had completed the explanation of the text of the chapter On the Face of It by Susan Hill, and today we will discuss the question answers given towards the end of the chapter on page number 69 in the book Vistas. So without much delay, we would start with the discussion. So the first question says, what is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? So the question is asking us that Mr. Lamb में ऐसा क्या था जो डेरी को अपनी तरफ खींच रहा था. ओके, सो मिस्टर लैम जो थे वो खुद भी डिसेबल्ड इंसान थे. he did not have a real leg. One of his legs was completely blown off in the war, and so he had an artificial limb. Okay, artificial limb, and that was a tin leg. So the question is asking कि मिस्टर लैम में ऐसा क्या था जो उनकी डिसेबिलिटी के बावजूद डेरी को अपनी तरफ खींच रहा था. ओके, सो व्हाट इज द आंसर. आपको याद होगा कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बार बार ये चीज सामने आई कि मिस्टर लैम जो थे वो कितने पॉजिटिव इंसान थे. ओके, and he always whenever Derry used to say something negative, वो कभी भी कोई नेगेटिव बात बोलता था तो मिस्टर लैम उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते थे. ओके, कि इसको ऐसे नहीं इस तरह सोचो. ओके, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे करो. सो मिस्टर लैम जो थे वो अपने लाइफ के बारे में बताकर या अपने थॉट्स एक्सप्रेस करके ओवरऑल डेरी को एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहे थे. ऐसी वाइब, ऐसी फ्रेश वाइब जो कभी आज तक डेरी ने महसूस नहीं की थी. ओके, एंड डेरी जो था उसने अभी तक कभी उसके साथ लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था उसको. इनफैक्ट उसके घर पे भी उसको बहुत ही होपलेस नज़र से देखा जाता था कि इसका कुछ हो नहीं सकता है. ओके, इसका एक फेस एक साइड बर्न्ड है, आगे लाइफ में ये क्या करेगा. ओके, सो डेरी जो था उसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत होपलेस थी, और मिस्टर लैम के अंदर ये जो पॉजिटिविटी थी, ये जो लाइफ के लिए जेस्ट था, जेस्ट फॉर लाइफ एंड टू मीट पीपल, टू एंजॉय कंपनी ऑफ पीपल, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, वो हर किसी को वेलकम करते थे. ही वॉज वेलकम टू एवरीवन. ओके, उनके साथ कोई कैसा भी कर रहा है, दैट डिडंट मैटर टू हिम. ही वॉज ऑलवेज वेलकम टू एवरीवन. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन मिस्टर लैम वॉज दैट वो नेचर को ऑब्जर्व करते थे. वो नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे. ही हैड हिज ओन गार्डन, ही हैड हिज ओन बीज, ही हैड हिज ओन एप्पल्स. अलग अलग चीज़ों को उन्होंने अपने गार्डन में उगाया था. ओके, सो ही हैड दिस कल्चर, दिस डिजायर टू मेक फ्रेंड्स विथ इन इवन द बीज एंड द ट्रीज एंड द फ्लावर्स. ओके, सो वो जब एप्पल्स पिक कर रहे थे तो वो एप्पल्स से बात कर रहे थे. सो ही वॉज अ वेरी लाइवली मैन. बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे मिस्टर लैम. और ये जो क्वालिटीज़ होती हैं जो भी उनके अंदर थी, ये ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, पॉजिटिविटी, जेस्ट फॉर लाइफ, और दूसरों को अपनी कंपनी में कंफर्टेबल बनाना, ये सारी जो क्वालिटी होती है ना, ये लोगों को अपनी तरफ खींचती है. सो दिस वाज द क्वालिटी दैट ड्रू डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम. ओके, सो आई होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. In which section of the play does Mr. Lamb display signs of loneliness and disappointment? What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome these feelings? So सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि मिस्टर लैम जो थे वो प्ले के किस पार्ट में उन्होंने साइंस ऑफ लोनलीनेस या डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया.
Okay, he expressed these signs. Okay, not knowingly but maybe unintentionally. उनके किसी डायलॉग से ये पता चला कि वो बहुत अकेले हैं. Okay, and the second part of the question asks that what were the ways in which he tried to overcome. इन चीज़ों को वो नज़रअंदाज करने के लिए क्या क्या करते थे, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ऐसे फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? इट विल बी दैट व्हेन डेरी रन्स अवे, जब डेरी अपने घर चला जाता है ये प्रॉमिस करके कि वो वापस आएगा. ओके, सो मिस्टर लैम जो होते हैं वो जब अकेले होते हैं तो उनका एक डायलॉग होता है. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 67 and it is just the last dialogue of scene 1. What does Mr. Lamb say? He says to himself, there my dears, there that's you scene 2. You know, we all know I'll come back. They never do, though. Not them, never do come back. The garden noises fade. So ये जो डायलॉग है मिस्टर लैम का, ये स्पेसिफिकली बहुत ही डायरेक्टली हमें क्या बता रहा है? दैट मिस्टर लैम अपने एप्पल से बात करते नहीं, अपने बीज से बात करते हुए क्या बोलते हैं कि मैं तो आ गया तुम लोगों के पास, बट जो लोग प्रॉमिस करके जाते हैं मुझसे कि वो वापस आएंगे, वो कभी भी वापस नहीं आते हैं. ओके, एंड इसी तरह वो अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को कि वो कितने अकेले हैं. ओके, सो even when he just before this dialogue when he is talking to Derry, Mr. Lamb और भी कुछ ऐसे लाइंस बोलते हैं जिनसे हमको लगता है कि वो शायद अकेले हैं बहुत लाइफ में. कौन से डायलॉग? जिसमें वो चाहते हैं कि डेरी वापस आए. ओके, डेरी शुड कम बैक एंड सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है. वो वापस आ सकता है, उनको हेल्प कर सकता है. ओके, एंड वो टुवर्ड्स द एंड वो थोड़े बहुत इरिटेट भी होने लगते हैं, ऐसा हमको लगता है उनकी बातों से, दैट ही डजंट वांट टू talk anymore and he just wants to go and tend to his bees. Okay, so ये सारे जो डायलॉग्स हैं इनसे हमको पता चलता है सीन 1 के एंड के पास दैट मिस्टर लैम्ब इज ऑल्सो अ वेरी लोनली मैन. और वो क्या करते हैं इन चीज़ों को दूर करने के लिए, ऐसे फीलिंग्स को? He tries to engage with people. He tries to make friends with people. Okay, become friends with people. He also tries to welcome everyone. He always leaves his gate open. कि कोई भी आ सकता है. उनके विंडोज में कर्टन्स नहीं है. Okay, he wants everything very transparent. बहुत ही फ्री मूवमेंट उनको अच्छा लगता है. और वो क्या करते हैं, उन्होंने पूरा गार्डन अपना रखा है और उस गार्डन में उनके एप्पल्स ग्रो करते हैं वो, और बीज का कल्चर है और अलग अलग पेड़ पौधे. सो वो उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज नेचर में टाइम स्पेंड करना इज द बेस्ट वे टू वार्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ लोनलीनेस, बिकॉज नेचर इज अ ग्रेट कंपनी. ओके, सो ये सब मिस्टर लैम्ब करते हैं. उसके बाद वो लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. ओके, क्योंकि हम जैसे लोगों को ट्रीट करेंगे लोग हमें भी वैसे ही ट्रीट करेंगे. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन चीज़ों में अपने आप को ऑक्यूपाई करते हैं ताकि वो अकेला महसूस ना करे. ओके, सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. The question says, the actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? So, question ये आपको कह रहा है that पहले एक statement है जिसमें ये बात बोली जा रही है that जो असली पेन होता है, जो रियल पेन होता है, मतलब फिजिकल बॉडीली पेन जो होता है किसी भी डिसेबिलिटी का, जैसे किसी का कोई पैर नहीं है या पैर में कोई डिसेबिलिटी है, हाथ नहीं है, या कोई भी बॉडी पार्ट मिसिंग है, या कोई भी फिजिकल एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो रियल पेन होता है, जो बॉडीली पेन होता है, बॉडी का जो पेन होता है, वो उतना नहीं होता है जितना कि आपको वो सेंस ऑफ एलिनेशन पेन देता है. ओके, सेंस ऑफ एलिनेशन क्या होता है? अकेलापन, लोनलीनेस, और वैसा अकेलापन जो अनकॉल्ड फॉर हो, जो आप चाहते नहीं हो. अगर आपको अकेले रहने का
अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक टू बी अलोन, इफ़ यू एन्जॉय सॉलिट्यूड, देन इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर. मगर लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जिनको अकेला रहना नहीं पसंद है. ओके, एंड दे नीड समवन टू टॉक टू, दे नीड समवन टू बी फ्रेंड्स विथ. ओके, सो जनरली क्या होता है कि जो डिसेबिलिटी जिनको होती है उनको जो सोसाइटी बिल्कुल शन कर देती है. सोसाइटी जस्ट cast them away as if they are not even human beings. Okay, so ये जो बिहेवियर है, ये सेंस ऑफ एलिनेशन जो उनके दिमाग में क्रिएट करता है डिसेबल्ड लोगों के दिमाग में, ये उसका दर्द कहीं गुना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बॉडीली पेन. ओके, सो क्या पूछा जा रहा है सवाल में, वॉट इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अदर्स. तो ऐसे जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो दूसरों से कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन दैट सूजन हिल has clearly pointed out through the two characters, that is Mr. Lamb and Derry, that जो disabled लोग होते हैं वो कैसा behavior expect करते हैं. They expect people to listen. वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उनसे बातें करें, लोग उनसे दोस्ती करें. ओके, दे वॉन्ट good company, they don't want company which only has negative things to say, which only has a sorry face. Okay, और ऐसी सोसाइटी उनको अच्छी नहीं लगती है जहाँ पे उनको inferiority complex से देखा जाए. So ऐसे लोग equality चाहते हैं. ओके, यू शुड बी फ्रेंड्स विद दोज पीपल. आप उनसे पूछिए कि उनको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एंड हाउ डू दे फील, एंड हाउ कैन यू हेल्प देम, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बिहाइंड देयर बैक. ओके, उनसे बात कीजिए, उनके बारे में बात कम कीजिए, उनसे बात आप कीजिए. सो इट विल नॉट ओनली हील दैट पर्सन, इट विल ऑल्सो गिव आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. ओके, सो ये तरीका है ऐसे लोगों को के साथ बिहेव करने का. उनके साथ आप सिंपथाइज करिए दैट दे हैड दिस अनफॉर्चुनेट थिंग इन लाइफ, बट इट्स ओके. वो लाइफ का बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं है. देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट अ डिसेबिलिटी. ओके, इंसान कुछ भी कर सकता है. अगर आपके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, सो इट डजेंट मैटर. ऑब्वियसली यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बट you still have so many things to be thankful of. Okay, so ऐसे लोग कैसा behavior expect करते हैं? They expect friendship, they expect company, they expect good conversation, and they expect a normal life. जैसे हम normal life जीते हैं वो भी एक normal life expect करते हैं. Okay, हमारे साथ भी बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके साथ होते हैं. सो उनके बैड एक्सपीरियंस भी हुए हैं. सो वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देम. इन फैक्ट वी शुड लर्न फ्रॉम देम, वी शुड लर्न रेजिलियंस फ्रॉम देम. ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में कितना कुछ अचीव करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, जिनके पास सब कुछ है. वी हैव ऑल बॉडी पार्ट्स, वी आर कंप्लीटली फिजिकली फिट, बट we still don't achieve many things which so many disabled people have achieved. You can Google it, you can read it in the books. Okay, so I hope the question is answered. Now moving on to question number 4. Will Jerry get back to his old seclusion, or will Mr. Lamb's brief association effect a change in the kind of life he will lead in future? So ये जो question है ये readers के थिंकिंग कैपेबिलिटी को जांच रहा है. ये आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी को जांच रहा है. एंड इट इज आस्किंग यू कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है दैट मिस्टर लैम के जाने के बाद क्या डेरी वापस से वैसे ही लाइफ पे वापस आ जाएगा जैसे ही वो पहले जीता था, जिसमें सिर्फ सेक्लूजन था, सिर्फ लोनलीनेस था, सिर्फ अकेलापन था, या फिर उनके साथ मिस्टर लैम के साथ जो उसकी थोड़ी सी बातचीत हुई, एक कॉन्वर्सेशन हुआ, वो कॉन्वर्सेशन उसके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा और वो कुछ अलग करेगा लाइफ में. सो इट इज लेफ्ट टू यू टू डिसाइड एंड आंसर फॉर योर सेल्फ. व्हाट आई फील इज दैट डेरी जो है उस towards the end of this drama we have seen how he ran away from his home and he told his mother everything that was there in his heart, and he also expressed his desire to see the world, to want the world. And what does he say? He says that if I don't go now,
over there, I will not go anywhere in the world. So this dialogue is very important. ये हमें क्या बताता है कि जेरी ये समझ गया है कि अगर वो उस वक्त घर से नहीं जाएगा उनकी हेल्प करने, मिस्टर लैम की, और उनसे मिलने, सो वो फिर कभी कहीं नहीं जाएगा. सो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि वो अभी चला गया, इट मीन्स ही विल मूव ऑन इन द वर्ल्ड. Okay, and he will move on to various opportunities. He will accept all opportunities with open arms. वो life में अच्छा करेगा. He will have a positive outlook towards life, and he will achieve anything that he wants, just as Mr. Lamb had told him that he can achieve just anything. Okay, so I think and I personally feel कि ये जो positivity होती है किसी भी इंसान के अंदर, वो दूसरों को बहुत अच्छे से अफेक्ट करती है. इट अफेक्ट्स पीपल इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर, एंड एनीवन हु इज टच्ड बाय पॉजिटिविटी doesn't lose that essence for a long time. आपके साथ अगर किसी ने पॉजिटिव बिहेवियर किया तो आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, और अगर आपको किसी ने पॉजिटिवली इंस्पायर किया तो वो भी आपकी लाइफ में आपके अचीवमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, नोइंगली और अननोइंगली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. लोग ज़रूरी नहीं कि आपको बैठ करके एक्सप्लेनेशन दे, पॉजिटिविटी पे लेक्चर दे, तभी आपको पॉजिटिव चीज़ें आप करें. ऐसा नहीं है. लोगों के एटीट्यूड से, लोगों की बातचीत से, उनके लाइफ जीने के तरीके से भी हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिलती हैं. Okay, and we get influenced. So I feel that Derry will not go back to his old seclusion. In fact, he will do well in life because वो जो brief conversation था, वो जो brief meeting थी with Mr. Lamb, that was a life-changing experience for him, and he will definitely move on better in life. So with this, we come to the end of this very interesting and very गुड चैप्टर यू कैन से, जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए था हमारे पास, हमारे लिए. ओके, एंड सुजन हिल हैज रिटन इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर. शी हैज एक्सप्रेस्ड the pain of these people and how we should react to that pain. Okay, so with this we come to the end of this explanation. So please read the chapter once, twice, thrice, so that you don't have difficulties in answering any question that comes your way. So we'll stop over here. In the next lecture, we will start with a new chapter. So until then, keep studying. Thank you and see you.